राम राम जी, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी दिलेर सिंह पत्रकार। इस खबर के माध्यम से आज आपको लेकर चलते हैं जींद के चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में, जहां सरकार ने हाल ही में करनाल डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर रामपाल सैनी को वाइस चांसलर नियुक्त किया है। अपनी नियुक्ति के बाद आज मंगलवार को वीसी प्रोफेसर रामपाल सैनी ने अपनी पहली प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने विश्वविद्यालय के उत्थान और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को लेकर अपनी आगामी कार्य योजना को साझा किया है। इसके साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय में आने वाले समय में होने जा रही टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती, नई शिक्षा नीति, अनुसंधान, विश्वविद्यालय के लिए जरूरी संसाधनों इत्यादि को लेकर विस्तृत रूप से जानकारी दी है। प्रेस वार्ता के दौरान वीसी प्रोफेसर रामपाल सैनी ने CRSU को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का दावा भी किया है। बिना समय गंवाए आपको सीधा दिखाते हैं उनकी लाइव प्रेस वार्ता। लेकिन इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया अपने इस न्यूज चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक व शेयर भी अवश्य करें। अब देखिए वीसी की लाइव पीसी। सबसे पहले आपके बारे में ही बात रखूंगा, क्योंकि जिस दिन मैंने यहाँ ज्वाइन किया, आप में से कई पत्रकारों ने अगले दिन मीडिया में न्यूज लगाई। मैं उन सब का बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक आध ने अपनी मर्जी से भी न्यूज लगाई, कोई बात नहीं, उन्होंने अपने हिसाब से लगाई। लेकिन एक मेरा सबसे आपसे निवेदन रहेगा कि जब भी आप क्योंकि कोई चीज़ जब शुरू होती है, शुरुआती दौर में होती है, बहुत सी चीज़ें, संसाधन उसके पास नहीं होते हैं। हम अपेक्षा बहुत ज़्यादा कर लेते हैं कई बार के एकदम से बहुत अच्छे से स्पीड में गाड़ी चले, लेकिन शुरू में रास्ता मार्ग प्रशस्त करने के लिए उतने संसाधन नहीं होते, उतनी एनर्जी नहीं होती, उतनी चीज़ें, वातावरण नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे जब सबका सहयोग होता है तो कार्य जो है, कारवां वो चलना शुरू हो जाता है। इस विश्वविद्यालय का भी हरियाणा में 2014 में ये विश्वविद्यालय बन के शुरू हुआ है और अब 2025 है। पिछले 10-11 वर्षों में इसकी यात्रा में विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पहुँच चुकी हैं और आने वाले समय में और भी बढ़िया तरीके से वातावरण होगा, जिसमें विद्यार्थियों को ज़्यादा पढ़ाई के अवसर मिलेंगे, ज़्यादा कोर्सेज में दाखिले मिलेंगे, ज़्यादा महत्वपूर्ण कोर्सेज में दाखिले मिलेंगे। रिसर्च में उनका और बढ़ चढ़ के योगदान होगा। स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, कल्चरल एक्टिविटीज़ की फैसिलिटी, NCC NSS के भी और ज़्यादा सुअवसर उनको प्रदान किए जाएंगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी बीच में हैं, पेंडिंग हैं। उन विषयों पे हम आज ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। मैं बहुत शॉर्ट में और बहुत ही इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि मुझे अभी 10 दिन 12 दिन हुए हैं, मैं अभी इस फेज में हूँ कि सारी चीज़ों का आकलन मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, टीचिंग डिपार्टमेंट है, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ है, हमारे जो जितने भी कंस्ट्रक्शन का काम है, नए ब्लॉक्स बनने हैं या जो कार्य इस टाइम चल रहे हैं, उनकी भी मैं रिपोर्ट ले रहा हूँ, इकट्ठी कर रहा हूँ, ताकि मुझे जो मेरे पुराने साथी हैं, मैडम रजिस्ट्रार मैडम हैं और डीन्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे, उन सब से भी मेरी मीटिंग्स जारी हैं। अभी थोड़ी देर के बाद मैंने जो कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं उनको भी बुलाया हुआ है, उनसे भी कुछ फीडबैक लेंगे, उनकी क्या समस्याएं हैं, यूनिवर्सिटी से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, हमें क्या क्या चीज़ें उनको अपने कार्य को दुरुस्त करने के लिए कॉलेजेस में जो है चीज़ें वो रूल के अकॉर्डिंग हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। अभी NEP हमने अडॉप्ट की है और ये विश्वविद्यालय अभी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के साथ ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपनाया है, अडॉप्ट किया है। तो उसमें भी हमने बोर्ड ऑफ स्टडी में, सिलेबाई में बहुत चीज़ें बदलाव है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो उनको भी अपडेट करके, ये भी बहुत चीज़ें, चैलेंजिंग चीज़ें हैं कि हमने नई चीज़ें भी शुरू करनी है और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको भी बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली ठीक चलते 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 छोड़ देना है, नई चीज़ों का समावेश कर लेना है। और विद्यार्थियों के लिए जो सरकार सोच रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके रोजगार को, उन्मुख शिक्षा उनको दी जाए, रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं, एजुकेशन के साथ साथ उनको और चीज़ें, दूसरी एक्सीलेंस की चीज़ें हैं, वो उन चीज़ों के साथ भी उनको जोड़ा जाए, चाहे वो संगीत है, चाहे वो योगा है, चाहे वो भारतीय संस्कृति है,
चाहे वो लैंग्वेज है या और दूसरे इश्यूज हैं, उनके साथ भी विद्यार्थियों को जोड़ करके उनका सर्वांगीण विकास किया जाए। और सतत जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, उसमें एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसमें इंटरनल असेसमेंट है, उसमें और जो टेस्ट्स हैं वो हैं, ये चीज़ें भी, उसके साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, एनएसएस, एनसीसी, योगा, स्पोर्ट्स और दूसरी एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनसे भी विद्यार्थियों को मुखातिब करते हुए, जोड़ते हुए आगे बढ़ा जाए। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप सब बहुत ही एक अच्छे संबंध के साथ, सकारात्मक सोच के साथ मेरा सहयोग करें। मैं चाहता हूं कि ये विश्वविद्यालय हरियाणा के बहुत अच्छे विश्वविद्यालयों में शुमार हो और इसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, बहुत पोटेंशियल है, बहुत काम करने का स्कोप है, सभी क्षेत्रों में स्कोप है, चाहे वो एजुकेशन का है, चाहे वो रिसर्च का है, चाहे वो आगे नैक करवा के रैंकिंग करनी है उसका है, चाहे वो विद्यार्थियों में दूसरा ट्रेनिंग है, करियर काउंसलिंग है, उस विषय को लेकर है, और चाहे वो नैतिक शिक्षा को, संस्कार निर्माण को लेकर है। इसलिए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए मेरे साथ साथ पूरी टीम को, जितने भी यहाँ पे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डीन्स हैं, डायरेक्टर्स हैं और जो ट्रेनर्स हैं, चाहे वो नॉन टीचिंग के एम्प्लॉई हैं, वो कोई सफाई कर्मचारी है, क्योंकि अभी जो हमारी बिल्डिंग्स अभी बन के तैयार हुई हैं वो भी अभी बीच में हैं, उनमें भी बहुत अभी फर्नीचर का काम अधूरा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, हमने बहुत सी चीज़ें शुरू कर दी हैं शुरू में ही, और हमारे पास अभी बैठने तक के लिए स्कोप नहीं है, विद्यार्थियों के लिए कहीं कमरे नहीं है पूरी तरह से हमारे पास पूरी व्यवस्था। वो धीरे धीरे ग्रेजुअली हम साल में 2 साल में, सरकार का भी, हरियाणा सरकार इस मामले में बहुत संवेदनशील है उच्च शिक्षा के प्रति, और दूसरी भी सेकेंडरी एजुकेशन के प्रति भी वो कृत संकल्प है। हायर एजुकेशन काउंसिल और सभी वाइस चांसलर को, रजिस्ट्रार्स को और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को बुला करके समय समय पर, जैसे हमारे नए कोर्सेज हमने शुरू किए हैं, एबिलिटी एनहांसमेंट के कोर्सेज हैं, नैक के मैक के कोर्सेज हैं, और दूसरे कोई जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के कोर्सेज हैं, दूसरे कुछ स्किल एनहांसमेंट डेवलपमेंट के कोर्सेज हैं, उनका डाटा कलेक्ट कर रही है। कंपनियों से, मल्टीनेशनल कंपनियों से MOU करवा के विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के प्रति जागृति दी जाए, उनको एक ऐसा जिम्मेदार नागरिक बनाया जाए, वो ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कुछ ना कुछ रोजगार करने लायक बन के निकलें। ये भारत सरकार का भी, हरियाणा सरकार का भी प्रयास है। उसी रास्ते पे मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में काम करने का अवसर मिला है। आप लोगों के साथ मैं बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ सहयोग की कामना करता हूं, और ये आपको आश्वासन भी दिलवाता हूं कि मेरी तरफ से जो सूचनाएं होंगी वो सही सूचनाएं आपको उपलब्ध करवाई जाएं, और आप भी जो चीज़ कहीं भी प्रिंट मीडिया में या कहीं दूसरी जगह फेसबुक पे या कोई चैनल के माध्यम से प्रेषित करें, लोगों तक पहुंचाएं, वो सकारात्मक हो। नकारात्मक चीज़ों को जब हम रोकते हैं तो सकारात्मक चीज़ें अपने आप बढ़ जाती हैं, और थोड़ी चीज़ को बड़ा करने के लिए बड़ी चीज़ को छोटा कर देना, अगर गंदगी ज़्यादा है उसको साफ कर दो तो सफाई अपने आप ही हो जाती है, ज़्यादा अच्छी चीज़ें नजर आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए हम बहुत ही सारे पत्रकार बंधु, बहुत ही सीनियर लोग बैठे हुए हैं, मैंने परिचय भी नहीं लिया, मुझे चाहिए था, बल्कि मैं एक बार परिचय जरूर लूँ आपका, कम से कम एक बार मुखातिब हो जाऊँ कि किस न्यूज़पेपर से, किस चैनल से आप सब साथी यहाँ विराजमान हैं। और आगे हम कुछ दिनों के बाद मैं थोड़ा होमवर्क कर लूँ, चीज़ें तब तक मेरे संज्ञान में आ जाएं, मैं सरकार से भी बात कर लूँ, क्योंकि पूरी चीज़ों पे अभी काम तब शुरू होगा जब मेरे पास पूरा डाटा होगा और मेरा उस पर वर्क किया होगा। आधी अधूरी बात लेके यदि हम सरकार से भी कोई बात करते हैं तो बहुत सी चीज़ें छूट जाती हैं। किन विषयों को हमें प्राथमिकता से लेके चलना है, वो चीज़ें मैं अभी अपने साथियों से यहाँ जो काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी मेरे को आके मिल रहे हैं, और पत्रकार बंधु भी, ऐसा नहीं है, वो भी मेरे से बात करते हैं। कई पत्रकारों ने कल भी मेरे को रात फ़ोन करके बात की। मुझे अच्छा लगता है जब आप किसी विषय के बारे में सकारात्मक सोच के साथ मेरे से बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप सही बात को निकाल रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि आप कुछ भी आप मेरे से पूछना चाहें, 2-4 बातें
बहुत शॉर्ट में मैं बता भी पाऊंगा। प्रोफेसर साहब जी। कल आपको आपके यहाँ यूनिवर्सिटी से एक मैसेज निकल के बाहर आया, कुछ कोर्सेज बंद कर दिए गए, वो संसाधन की कमी की वजह से किए गए हैं या फिर उनकी इम्पोर्टेंस ही नहीं रही, जो होल्ड किए गए बंद की बजाय होल्ड जो किए। ठीक है, आपने सही बात पूछी है। यूनिवर्सिटी सिस्टम में मैंने जैसा कहा अभी शुरू हुई है यूनिवर्सिटी, हमने यहाँ पर दो प्रकार के कोर्सेज हैं, रेगुलर कोर्सेज और सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज। स्थिति ये है इस यूनिवर्सिटी की कि सेल्फ फाइनेंस में का जो खर्चा है वो रेगुलर कोर्सेज से ले रहे हैं। जो कोर्सेज हम सेल्फ फाइनेंस में चला रहे हैं उनमें यदि आप बजट देखेंगे तो हम रेगुलर वाला पैसा उस सेल्फ फाइनेंस में दे रहे हैं, तब जाके कोर्स को चलाना शुरू कर रखा है। उनमें भी फिर दूसरा ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं जिनमें ना तो एडमिशन है ना बैठने की जगह है विद्यार्थियों की। अब हम उदाहरण के तौर पे लॉ का कोर्स है, उस कोर्स में हम अच्छी खासी फीस यूनिवर्सिटी देती है। विद्यार्थियों को जाके आप देखें टूटे हुए बेंचों में उनके लिए बैठने के लिए बेंच भी नहीं है। तो हमें पहले व्यवस्था बैठने की हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। जिन कोर्सेज को हम चलाएं उनको बहुत अच्छे तरीके से चलाएं, ताकि आप लोगों के पास भी, सरकार के पास भी, विद्यार्थियों को भी ये कहने का मौका ना मिले कि जो हमारे पास यदि किसी सब्जेक्ट के विषय के टीचर भी नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, हमें बंद नहीं करना है कोई कोर्स। मैं आपको ये भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो भी कोर्सेज हैं, हम जो भी महत्वपूर्ण कोर्सेज हैं, चाहे वो हमें कितनी ही तंगी में चलाने पड़े, हम उनकी कैसे भी व्यवस्था करें, उसका हमारा पुरजोर प्रयास रहेगा और मेरे से पहले प्रयास जारी है। ये जो आपने बात पूछी है, ये पिछली जो वाइस चांसलर थे इससे मेरे से पहले एकेडमिक काउंसिल में ये इशू कोर्ट में बहुत बड़े डिस्कशन के बाद कि भी जब आपके पास संसाधन भी नहीं है, सेल्फ फाइनेंस में आप कोर्स रन कर रहे हैं, आपके पास टीचर तक नहीं है, बैठने के लिए रूम्स नहीं है, तो कुछ टाइम के लिए इन कोर्सेज को, जो कोर्सेज ऐसे कोर्सेज हैं पूरी तरह से सेल्फ फाइनेंस में हैं और उनमें एडमिशन भी कम है और आपके पास टीचर्स भी नहीं है, तो उन विषयों को आप थोड़ा पोस्टपोन करके अगले सेशन में, ताकि आपकी लाइब्रेरी में अभी शुरू हो जाए, कुछ उधर बिल्डिंग खाली हो जाए, उनकी महत्ता के अनुसार और उनकी रिलेवेंस के मुताबिक संख्या के अनुसार उनको जारी कर दें। जो बहुत जरूरी कोर्सेज हैं वो सारे चलेंगे और उनमें से भी हमने कोई कोर्स को छोड़ना नहीं है। जो यूनिवर्सिटी ने कोर्स लिए हैं सभी कोर्सेज को पूरी जिम्मेदारी के साथ हम चलाएंगे, लेकिन चलाएंगे बहुत अच्छे से। और सर इसी में एक सवाल निकल है, तो आपका अतीत भी अच्छा शिक्षा से जुड़ा रहा। आप अपना शुभ नाम बताएं। संजय शर्मा, पंजाब केसरी और इंडिया टाइम्स। जी। जो अभी आप बता रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं संसाधन की कमी है, हमें ऐसा नहीं लगता कि सरकार नजर इनायत नहीं कर पा रही, जिस हिसाब से बजट देना चाहिए वो नहीं दे पा रही है हमारे? सरकार से बजट मांगना भी हमें पड़ेगा। ये तो देखो सभी यूनिवर्सिटीज के लिए है, कोई अकेली यूनिवर्सिटी तो है नहीं। पूरे हरियाणा का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हम सप्लीमेंट्री बजट लेके सरकार दे देगी, सरकार मना नहीं करती। यदि हम संसाधनों की डिमांड समय पे करें, सरकार को हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हम ये काम कर रहे हैं और हम इस बजट का सही यूटिलाइज कर रहे हैं। यदि वो यूटिलाइजेशन हमारा ठीक ढंग से जाएगा, हम समय पे डिमांड रखेंगे, तो निश्चित तौर पे सरकार बजट देगी। और सरकार का इस मामले में बहुत स्पष्ट संदेश है कि यदि आप कोई रिसोर्सेज का यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं ठीक तरीके से, तो फिर सरकार क्यों देगी? ये तो क्रेडिबिलिटी हमें दिखानी पड़ेगी सरकार को। और मुझे विश्वास है कि मेरी यूनिवर्सिटी में जो है बहुत पोटेंशियल है। हम बजट भी सरकार से मांगेंगे, सरकार बजट भी देगी, हमें ज्यादा बजट देगी, मेरा ऐसा मानना है। पिछले दिनों आपका एक और प्रेस नोट आया, उसमें 2-3 कर्मचारियों को जो वेतन लटका हुआ था उसको आपने रिलीज किया था, वाकई ऑब्जेक्शनेबल वर्क था वो। धन्यवाद। लेकिन इससे एक और सवाल निकल के आ रहा है। 5 साल पहले यहाँ प्रोफेसर संदीप बेरवाल जी को सस्पेंड किया गया, आज भी यूनिवर्सिटी उनको 75% सैलरी दे रही है, वो आपके कैंपस को भी यूज कर रहे हैं। क्या अगर पॉजिटिव तरीके से सोचा जाए, हम सैलरी भी दे रहे हैं, कैंपस भी उनको रहने की जगह दे, वो इस विषय पे आप मेरे से फिर बात करें जब स्पेसिफिक इस पॉइंट पे हम बात करेंगे, क्योंकि आज ये ना तो ये विषय है इसका पत्रकार मीट का और ना मेरे को जानकारी है, क्योंकि मैं कोई आधी अधूरी बात आपके सामने रखूं वो मजे की बात नहीं है। ठीक तरीके से बात करके, उनसे भी बात करके, जो भी बात होगी जिम्मेदारी के साथ फिर आपसे बात करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीसी साहब, आपने कहा कि आंकलन का नाम बता के। मेरा नाम दलेर सिंह है, दैनिक ट्रिब्यून और पब्लिक ऐप में देखता हूँ जी।
आपने कहा अभी आंकलन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर नए आए हैं, आंकलन भी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की भर्तियों को लेकर काफ़ी विवाद रहा है। पहले एक विवाद ये भी था कि भर्तियों में अनियमितता है, दूसरा ये रहा है कि जो भर्तियां होती हैं कच्ची पक्की जैसी भी, उनमें रिजर्वेशन का ध्यान नहीं रखा जाता। इसकी शिकायतें भी गई हैं। इसको लेकर आपने जो है क्या कहा? देखो, अब हर एक चीज ट्रांसपेरेंट, यही मैंने बात कही है आपको, जो मैंने जवाब दिया था कि सरकार को हमें ये मैसेज तो देना ही होगा कि हम ठीक से काम कर रहे हैं। ये तो हमें विश्वास जीतना ही पड़ेगा। यदि आप अपने काम को वहां क्वेश्चन मार्क लग रहा है सरकार के सामने काम पे, तो फिर आपका काम नहीं होगा। चाहे भर्तियां हैं, चाहे कोई दूसरे काम है, चाहे कोर्सेज की बात है, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात है, सरकार की तरफ से कोई मनाही नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल खुले मन से, बिल्कुल ओपनली ये बात कह सकता हूं कि सरकार से आप जो मांगोगे वही मिलेगा, और सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है। लेकिन उनको ये काम करके दिखाने की जरूरत है कि हम वास्तव में इन चीजों का यूटिलाइज करें। अब यदि भर्तियों में हम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, रोस्टर सिस्टम के साथ उनको ठीक तरीके से, मैं ये बात नहीं करना चाहता कि पहले क्या है क्या नहीं है, वो सारा मामला मुझे पता नहीं है और ना मैं उस मामले पे विषय पे कोई बात करना चाहता। लेकिन मैं ये बात जरूर करना चाहता हूं कि यदि हम कोई भी रिक्रूटमेंट करेंगे, उसमें सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से पूरे पैरामीटर्स जो भी हैं उनको अडॉप्ट करके पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ यदि को काम करेंगे, तो ऐसा थोड़ी है। भर्तियां हो रही हैं, कितनी भर्तियां हो रही हैं? हरियाणा सरकार कितनी पोस्टें निकाल रही है, कितने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में कितनी भर्तियां हो रही हैं। यहां भी ऐसी भर्तियां होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसके लिए सरकार को जो ट्रांसपेरेंसी है, लोगों को भी, आप लोगों को भी वो चीज समझ में आनी चाहिए। जब हम किसी चीज को बिल्कुल सामने रख के, बिल्कुल शीशे की तरह साफ करके काम करते हैं, तो फिर क्वेश्चन मार्क की गुंजाइश नहीं रहती। और मुझे विश्वास है कि ये कार्य भी, जो ये शुभ कार्य है, हमारी यूनिवर्सिटी को हमें बहुत आवश्यकता है। हमारे पास 2 क्लर्क हैं पूरी यूनिवर्सिटी में, 2 क्लर्क हैं, एक क्लर्क रेगुलर है, दूसरा डेपुटेशन पे है यूनिवर्सिटी में 2014 से। और यूनिवर्सिटी, आप ये देखो ना यूनिवर्सिटी में, लेकिन हम उस चीज को अगर हम ठीक ढंग से उसको रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे और वो प्रक्रिया हम शुरू करवाएंगे, तो ऐसा नहीं है, जितनी हमारी सैंक्शनड चीजें वो सारी पूरी करवा पाएंगे। एक जरूर मैं आपसे वायदा लेना चाहता हूं कि आप इसमें मेरा साथ देंगे, क्योंकि यहां से जो भी चीज जाएगी, न्यूज में जाएगी, वो चीज सरकार तक पहुंचती है, वो पॉजिटिव नोट पे जाए, ताकि मुझे पहले ही ये ना लगे कि मेरी कोई स्टेटमेंट तोड़ मरोड़ के रख दें आप, और मैं वहां तक जाऊं कोई चीज लेके, वो कहें जी आपने अपनी मर्जी से कुछ और कुछ बोलना शुरू कर दिया। तो मैं, आप बहुत सीनियर समझदार, मेरे से भी ज्यादा पत्रकारिता के, आपको पता है कि किस चीज को मेरा सहयोग करना है। आपने यूनिवर्सिटी का सहयोग, आपने स्टडी तो की होगी, जो अतीत में जो लिफाफे बंद रह गए। अभी नहीं की जी, मैं लिफाफों की बात, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, रिक्रूटमेंट का उन्होंने प्रश्न किया है वो। हाँ जी, काफी कोर्स जो होल्ड पे किए, उसमें बीजीएमसी कोर्स भी होल्ड पे किया। जैसे आपने बताया कि स्टाफ की कमी है, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में स्टाफ भी प्रॉपर है, और बच्चे ने भी एडमिशन पीजी में तो है वो होल्ड नहीं किया, पीजी में होल्ड नहीं किया सर, यूजी में होल्ड किया है, उसमें स्टाफ भी प्रॉपर। लेकिन उसमें आप ये देखो ना कि स्टूडेंट्स आते हैं नहीं आते, एडमिशन कितने हैं, एडमिशन वो देख हमारा। देखो एक और भी बात है, आपका शुभ नाम? अमनदीप पिलानिया सर, पंजाब। कल मिले थे आप मुझे। देखो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से ज्यादा आपको पता नहीं है, माफ करना आप मेरे को, क्योंकि आप अगर दूसरे के घर में जाके ये कहें कि नहीं जी आपके घर में सामान इतना पड़ा है, 2 क्विंटल पड़ा है, 3 पड़ा है, आप तो देना नहीं चाह रहे हमारे को। तो मेरा ये निवेदन है, ऐसी बात नहीं है, हमारे बहुत ही समझदार प्रबुद्ध डीन एकेडमिक अफेयर्स बैठे हुए हैं, और एक SFS कोर्स की रिव्यू कमेटी बनी थी, एक्सपेंडिचर की, क्या नाम था कमेटी थी? फाइनेंस कमेटी बनी थी। उन्होंने SFS के कोर्सेज को और इनको, हमारी यूनिवर्सिटी के भी कोर्सेज हैं, उनको रिव्यू पे लिया था। अब वो चीज़ें भी हम यहाँ डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अंदर के जो लोग हैं उनको सब पता है। और हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई भी कोर्स, मास कम्युनिकेशन का कोर्स कोई ऐसा कोर्स नहीं है कि भी बहुत छोटा कोर्स है, ये बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स है, उसको हम ठीक तरीके से चला पाएं, अच्छे बच्चों की भर्ती उसमें हो, अच्छे स्टूडेंट्स उसमें आए और वो अच्छे पत्रकार बने आपकी तरह। अब हम, हमारे पास यदि स्टाफ है कि नहीं है, या वहाँ परिस्थितियाँ क्या है, एडमिशन किस तरह के स्टूडेंट्स के हम कर रहे हैं, कैसे हम उसको चला रहे हैं, ये तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको मेरे से भी ज़्यादा अभी तो पता है। आने वाले टाइम में 6 महीने में हो सकता है मुझे और ज़्यादा पता चले, लेकिन अभी तो मेरे से ज़्यादा, क्योंकि 6 महीने पहले ये निर्णय हुए हैं
3-4 महीने पहले एकेडमिक काउंसिल में कोर्ट में बहुत मंथन के बाद ये निर्णय हुए हैं और उनमें से भी मैंने रिक्वेस्ट करके अभी जब जैसे ही अभी हमने ये प्रोस्पेक्ट्स वगैरह हम तैयार करें तो 7-8 कोर्सेज ऐसे हैं जिनको बीबीए के हैं, बीसीए के हैं, माइक्रोबायोलॉजी का है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है और हैं कई कोर्सेज जिनको हमने ये सोचते हुए कि नहीं इनको तो हमें जारी रखें, किसी भी तरीके से इनका अरेंजमेंट करें और मास कम्युनिकेशन का भी हम रखेंगे, वो भी हमारा जारी रहेगा। अभी फिलहाल के लिए वो सस्पेंडेड अगर हो सकता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन अच्छे से व्यवस्था हो उसमें। कई चीजें अभी ऑब्स्टेकल्स हैं हमारे सामने, उनको हम दूर करने लग रहे हैं, तो बहुत जल्दी वो चीजें दूर होंगी। मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा, तब आप ये जो क्वेश्चंस हैं ऐसे आप तब मेरे से पूछना, बहुत ही सम्मान के साथ आपको अच्छे से उनका जो भी प्रॉपर जवाब है रिप्लाई वो हम देंगे। वीसी साहब, आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आपने जिक्र किया, दूसरी ने लागू भी कर दी है। कब से ये लागू हुई? क्या ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने से पहले क्या जागरूकता जरूरी थी? देखो, जागरूकता तो टीचर्स में जरूरी थी, वो कर दी थी। ओरिएंटेशन वगैरह हमारे करवाए गए, हमारे जो भी कोऑर्डिनेटर थे, जो भी सिलेबाई कमेटीज थी, उनको यूनिवर्सिटीज में बुला के ट्रेनिंग दी गई। किसी सिस्टम को जब, क्योंकि सिलेबस है, उस सिलेबस को 2 हिस्सों में बांटना, उस सिलेबस को कम ज्यादा करना, बोर्ड ऑफ स्टडी को अपडेट करना, सिलेबाई अपडेट करना और उसके जो सिस्टम का तैयार करना, पेपर वगैरह, इंटरनल असेसमेंट का पैटर्न तैयार करना, उसमें 3-4 कोर्सेज को और जोड़ देना, जैसे वैक है, वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज। अब इनके लिए कोई अलग से तो कोई और व्यवस्था की जरूरत नहीं थी, जो टीचर्स हैं उनको बता दिया गया था, विद्यार्थियों में उसको लागू करना था, फेज वाइज फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर उसमें लागू करना तो ग्रेजुअली वो चल रही है चीज। और जब शुरू वाले फेज में कोई चीज होती है उसमें जरूर कमी आती है, उन कमियों को दूर भी कर रहे हैं। देखो, मैं यहाँ भी मेरे से पहले जो भी यहाँ टीचर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, काम कर रही हैं, उनको कांग्रेचुलेट करूंगा कि उन्होंने इस बहुत बड़े चैलेंज को स्वीकार किया, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज अडॉप्ट करने से डरती है देश की, लेकिन चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी सारे देश में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने बहुत छोटी यूनिवर्सिटी होते हुए भी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ इसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये बहुत बधाई की बात है और मैं मैडम रजिस्ट्रार मैडम को भी बधाई देता हूं और जितने भी और अधिकारी हैं, टीचर्स हैं, सब बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने देश की जो चाल है, जो स्पीड है, जो रास्ते अख्तियार कर रहे हैं, उसके साथ मिलकर कदम से कदम चलने के लिए हमें एक्स्ट्रा प्रयास करने की जरूरत होती है। और साथियों के मन में भी ये बात होगी, लोग तो डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करके सरकार से इधर उधर से लेके आते हैं कि भी बच्चों को ज़्यादा और हम ज़्यादा पढ़ाएं। हमारा क्या जाता है, हमारा तो नाम ही होगा अगर ज़्यादा कोर्सेज चलेंगे यूनिवर्सिटी में, ज़्यादा रिसर्च होगी, ज़्यादा टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे, यूनिवर्सिटी का नाम होगा। ये सारे ही चाहते हैं, कोई ये नहीं चाहता कि किसी चीज़ को चलते हुए को बीच में हमें रोकना पड़े, कुछ टाइम के लिए उसको थोड़ा आगे सरकाना पड़े, कोई नहीं चाहता। तो उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ें हैं वो 2 हैं। पहली इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर जो रिक्रूटमेंट की जो बात है, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, ये 2 चीज़ें हैं जो बहुत प्रमुख हैं। पहले हमें ये दूर करनी है। तो सबसे पहले तो हमारा जो अभी पीछे मेरे से पहले मैंने अभी फाइल मैडम रजिस्ट्रार से मंगवा के हमने मीटिंग भी की है साथियों ने सब मिलके, कि कुछ हमारे जो कंस्ट्रक्शन के कार्य हैं वो पेंडिंग हैं, उनके टेंडर वगैरह भी हो गए थे लेकिन वो किसी वजह से अभी रुके हुए हैं। तो वो ब्लॉक बनते ही, तीसरा और चौथा ब्लॉक, 2 ब्लॉक अभी बनने हैं, 2 ब्लॉक बन चुके हैं। तो जो तीसरा ब्लॉक है वो मेरी प्राथमिकता रहेगी, वहाँ बहुत जल्दी हम उस कार्य को शुरू करें। लाइब्रेरी हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है, इसको बहुत जल्दी इसका इनॉग्रल करवा के, उद्घाटन करवा के, इसको प्रॉपर तरीके से इसमें विद्यार्थियों के बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था हो, विद्यार्थी बैठ के पढ़ें और स्पेस हो। अगर हमें क्लासेस लगाने का उधर जहाँ पे लाइब्रेरी है वहाँ भी स्पेस बनेगा तो हम और भी कुछ कोर्सेज मैंने पेंडिंग रखे हैं कि वहाँ हम शुरू कर देंगे। तो मेरी पहले 2 प्राथमिकताएं तो ये हैं। पहली प्राथमिकता कि हम जो कंस्ट्रक्शन जो भी हमारे बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बैठने की व्यवस्था है वो सबसे पहले उपलब्ध करवाएं, तभी हम कोर्सेज और ये दूसरी चीज़ें चला पाएंगे। दूसरी व्यवस्था है कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो भर्तियों का इशू है उसको भी हम गति दें, उसकी भी जो समस्याएं हैं उनको दूर करवा के सरकार से बातचीत करके जल्दी से ये प्रक्रिया भी शुरू हो, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई अवरुद्ध ना हो, उनको अच्छे टीचर्स मिलें,
क्वालिफाइड टीचर्स मिले, अनुभवी टीचर मिले। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। उसके बाद की जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो एक्टिविटीज़ की हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या कैरियर काउंसलिंग के अवसर हैं, उसके लिए अच्छी कंपनियों के साथ MOU करवाया जाए। और एक मेरी बहुत प्राथमिकता रहेगी तीसरी, कि मैं यूनिवर्सिटी की रैंकिंग करवाऊँ। जो है हम NAC का जो एक प्रोसीजर है वो आज तक इस यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाया है, NAC की एक्रेडिटेशन। तो वो NAC के लिए हम अगले 5-6 महीने में पूरा जोर शोर से तैयारी करें और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग करवा के उसके बाद सारी चीज़ें सरल होती हैं। एक यूनिवर्सिटी को रैंक मिलता है, एक एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट मिलता है, उसके आधार पे हमारी जितनी भी ग्रांट्स हैं, वो सारी जितनी सहायता है सरकार की, UGC की, वो चीज़ें टिकी हुई हैं। तो यूनिवर्सिटी को अच्छी रैंकिंग मिले, उससे हमारी यूनिवर्सिटी का नाम बढ़े, हमारे स्पोर्ट्स के, कल्चर के और मौके भी हम विद्यार्थियों को दे सकें। तो पहले नंबर ये 3 मैंने बताई हैं। पहली, जो बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था हो, उसके लिए जो भी हम स्पेस तैयार कर सकें। दूसरी, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भर्ती हो। तीसरी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हम और ठीक करें यूनिवर्सिटी के लिए, ताकि जो भी हमारे लिए समस्याएं हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि हमें सेल्फ फाइनेंस में भी हमारे पास पैसे नहीं है, हम रेगुलर पैसे को सेल्फ फाइनेंस में ले जाके यूज कर रहे हैं। तो ये तो उल्टा काम हो रहा है। जो अभी कॉलेजेस का आप देखेंगे तो वहाँ सेल्फ फाइनेंस के पैसे को हम यूज कर रहे हैं कॉलेजेस में, क्योंकि मैं तो कॉलेज में प्रिंसिपल भी हूँ। हमें पता है कि वहाँ कितना पैसा जो है सेल्फ फाइनेंस से आके हम कॉलेज को 4 चांद लगा रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी के पास तो कॉलेज से भी कई गुना ज़्यादा सेल्फ फाइनेंस के रिसोर्सेज होने चाहिए, पैसे होने चाहिए। वो होंगे आने वाले टाइम में। और वो जो रेगुलर हमें सरकार से ग्रांट मिल रही है, उसमें भी सरकार से और निवेदन करेंगे सप्लीमेंट्री, कि वो हमें और ज़्यादा फाइनेंशियल एड दे, ताकि हम अपने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे और सुंदर सुनहरी मौके दे सकें। और ये जो NAC की मैंने बताई है, इसकी जो है व्यवस्था मैं बहुत जल्दी करूँगा कि हम आने वाले 6-7 महीने में अपनी यूनिवर्सिटी के लिए NAC का एक्रेडिटेशन करवाएं।